बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपको टमाटरों की प्यूरी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 10 किलो जो है टमाटर लिए हैं और इसका जो है हमने ये बैक साइड जो है ये उतार लेनी है। सारे टमाटरों की जो है ये मैं उतार लूँगी। तो सबसे पहले आपने कोई बर्तन ले लेना है, देचकी ले लेनी है, कुछ भी ले लेना है। तो उसके अंदर आपने तकरीबन थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा ही पानी डालिएगा क्योंकि टमाटरों का अपना बहुत पानी होगा। तो इस वजह से हमने क्योंकि प्यूरी बनानी है इसकी तो ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो हम जो है टमाटरों को इसमें डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे टमाटरों को जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह ये देखिए हमने सारे टमाटर जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको ढक कर जो है आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये नरम ना हो जाए। अभी इसको हम जो है ढक कर रखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये कैसे उबल रहा है। ये देखें ये छिलके कैसे इसके उतर गए हैं और देखिए कितना कम पानी डाला था और ये किस तरह पानी से भर चुका है। और इसकी ये स्किन चेक करें आप इसकी। अब ये देखें ऐसे जो है आपने आसानी से इसको उतार लेना है। नीचे से जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें आसानी से जो है स्किन को ऐसे पकड़ना है और ये उतार लेनी है। सारी स्किन आपकी उतर जाएगी। ने सारे टमाटरों से ऐसे ही सारी स्किन को उतार लेना है। ये चेक करें पूरी की पूरी सारे टमाटर से स्किन उतर जाती है। तो हम जो है इसको लाग करते जाएंगे। इस तरह हम जिस टमाटर की स्किन उतार लेंगे और इसको बाउल में डालते जाएंगे। पानी हम नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी मैं सारे टमाटर की स्किन उतार के आपसे मिलती हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह हमने स्किन जो है इसकी उतार ली है। ये चेक करें ये पूरे टमाटर की स्किन उतर गई है। अगर हम वो पीछे से ना उतारते तो वो चीज़ सख्त होती है जिसकी वजह से छिलका हमारा अटक जाता है, आसानी से जो है वो फिर नहीं उतरता। तो जिसकी वजह से हमने ये पीछे से जो थी टमाटर की बैक साइड जो थी वो उतार ली थी। ये इसका पानी निकला है, कुछ थोड़ा सा हमने खुद डाला था, बाकी टमाटरों का निकला है। तो इसके अंदर से हमने टमाटर निकाल लिए हैं। इस पानी को हम गरा देंगे। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई से हमने पानी निकाल लिया है और अब इसको टमाटरों को हम जो है इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें। तो अब मैं जो है इसके साथ इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। मैं इसको भून नहीं रही। अगर आपको पसंद नहीं है इसके बीज तो आप इसको इस टाइम पे आके छान सकते हैं मोटी छाननी के साथ, लेकिन मैं तो नहीं इसके बीज निकाल रही। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप निकाल सकते हैं इस टाइम पे आके। अब जो है हम इसके नीचे चूल्हा जला देंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा थिक हो जाए। अब जो है मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊँगी। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें कितना पक चुका है माशाल्लाह। चूल्हा आपने बंद कर देना है। ये देखें आप मज़ीद भी इसे थिक कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपने थोड़ी सी इतनी सी आपने टाटरी डालनी है। ये टाटरी डालने का मकसद ये होता है कि ये आप नीचे वाले खाने में भी इसको 10 से 15 दिन के लिए आप इसको नीचे वाले फ्रिज में उधर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर जो है स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि 2-3 महीने 4 महीने साल जिधर बर्फ़ जो है जमती है उधर आपने इसको फ्रीज़ करना होता है। इस तरह आपने जार ले लेने हैं। आपने अगर फ्रीज़ करनी है तो इस तरह आपने बर्फ़ जिसमें हम जमाते हैं उसमें डाल देनी है। तो इसकी जो है टुकड़ियाँ जम जाएंगी। ये देखें कितना थिक हो चुका है। ये चेक करें। तो अगर आपने बिल्कुल वैसे ही नीचे रखना है, आपने साथ साथ यूज़ करते जाना है, 10 से 15 दिन जो है यूज़ कर सकते हो। किसी भी जार में डाल लो आप इस तरह। ठंडा होगा तो आपने फ्रिज में रखना है, गरम गरम आपने फ्रिज में नहीं रखना। और इसमें जो है मैं मतलब लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ करूँगी। ये मैंने तीनों बर्तनों में डाल दिया है। ये आप जैसे कि आपने डेली हांडिया में डालना है तो इसमें से 2 चम्मच निकाला और हांडिया में डाल दिया। ये आप
नीचे वाले फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है ये दोनों मैं बर्फ़ वाले खाने में रखूँगी और बाद में आपको काट कर बताऊँगी कि इस तरह आप टुकड़ियाँ बनाकर जो है आप इजी से जो है यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये पूरे का पूरा फ्रीज़ हो गया था और इसको अब मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। ये चेक करें, आपने भी इस तरह जितने आपको क्यूब्स चाहिए उतने कट कर लीजिएगा। ये चेक करें, मैंने इस तरह इस सब को जो है कटिंग कर लिया है इस तरह। ये लॉन्ग टाइम के लिए है, इसको आप 1 साल के लिए भी फ्रीज़ करेंगे तो ये सेम का सेम ऐसा ही रहेगा। और ये वाला मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये मैंने अपनी हंडिया में भी यूज़ किया है इसमें से। और ये चेक करें, ज़रा भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी डिब्बा ले लेना है और इसको ऐसे करके डाल देना है आपने। ये जो है अब टुकड़ियाँ बन चुकी हैं तो आपने इसको इसमें डालकर फ्रीज़ कर देना है और मेल्ट नहीं होने देना। तो इसको ढक्कन लगा के आपने फ्रीज़ कर देना। एक निकाली और आप ठंडे में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे टमाटरों का पेस्ट बना के यूज़ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।